हेलो मेरे फ्रेंड्स, क्या आप सबने मार्केट के स्निकर्स खाए हैं? बट ऑब्वियस है खाया ही होगा क्योंकि ये सबको बहुत पसंद है। तो क्यों ना आज यही स्निकर्स घर पर बनाया जाए और मेरे साथ इस स्निकर्स को आप भी अभी बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको घर पे बनाया हुआ ये होममेड परफेक्ट स्निकर कैसा लगा और जो मार्केट में आप खाते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है या आपने जो घर पर बनाया है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आइए देखते हैं आज होममेड स्निकर्स की रेसिपी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। आप देख सकते हैं मेरा जो स्निकर्स बना हुआ है वो कितना जूसी है, जबकि हम मार्केट का जो स्निकर्स खाते हैं वो बहुत थोड़ा सा थिक होता है, हार्ड होता है। तो आइए बनाते हैं आज की ये परफेक्ट होममेड स्निकर्स की रेसिपी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है हाफ कप ऑफ कैश्यू, काजू जिसे हम बोलते हैं। इसको आप अच्छे से रोस्ट कर ले और रोस्ट करके आपको इसको हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेना है। या तो आप चाकू से इसे चॉप कर लीजिए या फिर आप इसे ग्राइंडर में पीस लीजिए, बट इसे पाउडर नहीं फॉर्म बनाना, इसे हमें हल्का सा ग्राइंड करना है, चर्न करना है आपको सिर्फ इसे, ठीक है। सेम इसी तरह स्निकर्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्राउंडनट्स, मूंगफली दाना, जो घर पे नॉर्मली हमको मिलता है, हम इसे खाते हैं। ये रिच ऑफ प्रोटीन होता है, तो आप ऐसे भी मूंगफली दाना अगर खाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आपके बालों के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो इसे भी आपको 1 कप मूंगफली दाना लेना है और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आप इसके छिलके निकाल लें और छिलके निकालने के बाद इसे भी हमें हल्का दरदरा जो है मिक्सी में पीस लेना है। इस तरह से आप इसे रगड़ के छिलके निकाल लें। छिलके निकालने के बाद बिल्कुल वाइट जो मूंगफली दाने हमारे पास बचेंगे, सिर्फ वही हमें इसमें यूज़ करना है। कोशिश करें कि आप बिल्कुल सिलेक्टेड दाने ही इसके लिए, लाल जिसके छिलके होते हैं उसे ज़रूर रिमूव कर लें, नहीं तो आपके जो स्निकर्स बनेंगे उसमें उसका छिलका आएगा और वो बीच बीच में अच्छा टेस्ट नहीं देगा। ये देखिए, मैं इन दोनों को चर्न करने वाली हूँ और ये लिया है मैंने 200 ग्राम ऑफ मिल्क चॉकलेट। ये देखिए, मैंने इसे हल्का ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके इन सारी चीज़ों को आप मिक्सर बाउल में ले लें। मैंने यहाँ पे काजू ले लिया, पिसा हुआ जो मूंगफली दाना था वो ले लिया, साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है कैरेमल आप घर पर बना सकते हैं। ये शुगर से बनता है। मेरी एक रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की है, उसमें मैंने कैरेमल कैसे बनाया है वो बताया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। या फिर मार्केट में भी कैरेमल मिलता है, आप चाहें तो वो कैरेमल खरीद सकते हैं। आप कैरेमल क्रश यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट है कि आप इसमें कैरेमल यूज़ करें। इसकी जगह आप चाहें तो इसमें पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑफ प्योर हनी। ये बिल्कुल शुद्ध हनी है मेरे घर पर। बाहर से ये जो हनी आता है वो स्पेशली वो मधुमक्खी के छत्ते से निकाल कर लाया हुआ होता है, तो ये मेरे घर पर हमेशा होता है, तो वही हनी मैं हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। तो 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हनी यूज़ किया और इन सबको बहुत अच्छे से आपको ऐसे मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, मेरा मेन इंग्रेडिएंट वो है मिठाई मेड। कंडेंस्ड मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे यूज़ किया है, इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप कंडेंस्ड मिल्क स्किप कर सकते हैं, सिर्फ उतनी ही चीज़ों को आप मिक्स करें। अगर आपके पास पीनट बटर है तो आप इसकी जगह पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। कंडेंस मिल्क यहाँ पे मैंने इसलिए डाला है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और साथ ही जब आप स्निकर्स की बाइट्स खाएंगे तो अंदर आपको उसका थोड़ा सा जूसी फॉर्म मिलेगा, सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क की वजह से। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालते हैं तो आपको वो थोड़ा सा थिक मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है, मार्केट में हमको ये ठेले वाले भैया के पास मिल जाता है मूंगफली, सॉल्टेड मूंगफली है। ये आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मार्केट का सॉल्टेड मूंगफली यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े दाने डायरेक्ट इस पर डाले हैं। इसमें भी देखिए जो छिलके वाले हैं वो मैं इसमें से रिमूव कर रही हूँ, कुछ अगर जल गया है तो वो भी आप हटा दें। इसे मैंने क्रश नहीं किया है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बड़े बड़े दाने इस पर यूज़ किए हैं। सॉल्टेड मूँगफली अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल घर में जो मूँगफली आपने बनाया है उसी को ही थोड़ा सा नमक डाल करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हल्का हल्का पानी छिड़क कर उसमें नमक डाल दें तो वो सॉल्टेड बन जाएगा। इसके बाद इसे हमें प्रिपेयर करना है। इस तरह का बेकिंग टिन आप लें, उस पर पेपर लगा के आप इसे बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इस तरह का जो मोल्ड है, किटकैट का जो मोल्ड है, मैं उसमें ये स्निकर्स बार प्रिपेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें।
ये देखिए, अब ये जो मेल्टेड चॉकलेट है, मैंने इसमें कोई बटर वगैरह नहीं डाला है। अब इस मेल्टेड चॉकलेट को मैं डाल रही हूँ हमारे किटकैट के मोल्ड में भी। ये सारा चॉकलेट किटकैट के मोल्ड में फिल करने वाली हूँ। सारे चॉकलेट्स को अच्छे से इसमें फिल करने के बाद इसे थोड़ा सा टैप कर ले ताकि बिल्कुल भी एयर बबल्स ना रहें। और उसके बाद ये सारे मेल्टेड चॉकलेट को फिर से उसी बाउल में आप वापस पलट दें। ये देखिए, टैप कर लिया मैंने थोड़ा इसे अच्छे से। टैप करने के बाद आपको ये सारी चीज़ों को फिर से किसी ट्रे में, किसी बटर पेपर पे, प्लास्टिक में या फिर उस मोल्ड में वापस से पलट लेना है। सारे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स हैं वो उसमें से आपको निकाल लेना है, क्योंकि हमको सिर्फ इसमें चॉकलेट की एक लेयर चाहिए। एक्स्ट्रा चॉकलेट्स निकालने के बाद इसे ट्रे में इस तरह से पलट दें। जो भी इसके एक्स्ट्रा चॉकलेट्स होंगे वो अभी भी इसमें से बाहर निकल जाएंगे। और इसे फ्रिज में आपको 10 मिनट के लिए सेट करने के लिए रखना है। ये देखिए, सेट करने के बाद हमारा जो मोल्ड है वो रेडी हो चुका है। और वो जो फिलिंग मैंने रेडी की थी स्निकर्स की, उस फिलिंग को अब हम इसके सिंगल सिंगल मोल्ड्स में इस तरह से स्पून से फिल करते चले जाएंगे। ये एक डिफरेंट तरीका है सिंगल सिंगल परफेक्ट शेप में बनाने का। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो जो ट्रे वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया है, बेकिंग ट्रे लें, उस पे कोई भी मोल्ड ले ले, आप किसी भी तरह का केक टिन ले ले, थाली ले ले, ट्रे ले ले, उसे ग्रीस कर ले या फिर उसमें बटर पेपर लगा ले। और बटर पेपर लगा कर के ये सारा जो फिलिंग है उसमें अच्छे से सेट कर लें। आगे वो प्रोसेस भी मैंने इसमें आपके सामने शेयर किया है, बट उसकी कटिंग्स मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई है। सिर्फ कैसे उसे आपको सेट करना है वो प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया है। तो वो ज़रूर आप उसको देखें, ताकि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप उस प्रोसेस के थ्रू भी ये काम कर सके। ये देखिए, अच्छे से पूरा सेट हो गया। अब मैं इसमें ऊपर से फिर से चॉकलेट की लेयरिंग कर रही हूँ ताकि ये पूरी तरीके से चॉकलेट से कवर हो जाए। और हमारा जो एक एक स्टिकर बार है वो पूरी तरह से पैक हो जाएगा। और ये अच्छे से हमें सेट करने के लिए फिर से कम 10 मिनट के लिए फ्रिज में हमें इसे रखना होगा। ठंड का सीज़न है तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, बट अगर गर्मी में आप यही चीज़ बना रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में इसे रखना होगा। साथ ही काफ़ी लोग मुझे इससे पूछते हैं कि इसे हम स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है। तो फ्रेंड्स, ये स्निकर बार्स है, बहुत ही आसानी से 1 मंथ तक आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ठंड का सीज़न है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए, बीच में जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स हैं उसे इस तरह से आप नाइफ से, स्पून से निकाल लें। अब इसे मैं सेट करने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। अब ये जो हमारे पास स्निकर्स का इंग्रेडिएंट बच गया है, बैटर बचा है, इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैंने ट्रे में सेट किया है। मिल्क चॉकलेट को देखिए, इसमें अच्छे से आप मिक्स कर ले तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो अगर ट्रे में बना रहे हैं तो आप मिल्क मेड इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से बटर पेपर लगा हुआ मैंने एक केक टिन ले लिया है और इस केक टिन में मैं इसे अच्छे से इस तरह से सेट करने के लिए रख दूँगी। सेट करने के बाद इसे कम से कम 1 घंटे आपको फ्रिज में सेट करने के लिए रखना होगा ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। उसके बाद आप इसे निकालें, इक्वल साइज़ में कट करें, चाहे आप स्क्वायर्स में कट करें या फिर आप कुकी कटर से इसे कट कर लें। जिस तरह का बार का मोल्ड हमने बनाया है किटकैट का शेप, उस शेप में भी आप इसे कट कर लें। और एज़ इट इज़ जैसे मैंने बाकी फिलिंग चॉकलेट्स आपको बताई हैं उस तरीके से इसे आप मेल्टेड चॉकलेट में फोक के साथ डिप करें। डिप करके इसे बटर पेपर में निकाल करके रख दें और उसे आप अपने अकॉर्डिंग गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो किटकैट मोल्ड में सेट किया हुआ चॉकलेट स्निकर बार था वो रेडी हो चुका है। मैं आपके सामने इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा स्लोली आप इसे डीमोल्ड करें ताकि वो साइड के एजेस को रिमूव करें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग हमारे चॉकलेट में आई है। मैंने इसमें कोई बटर यूज़ नहीं किया है। तो इसी तरह की शाइनिंग आपके चॉकलेट्स में भी आ सकती हैं। उसका प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि अगर आपका चॉकलेट का मोल्ड बिल्कुल क्लीन रहेगा तो आपके चॉकलेट्स में परफेक्ट शाइनिंग आएगी। आप बिना बटर, बिना किसी ग्लेजिंग के आप बहुत अच्छी शाइनिंग वाली चॉकलेट्स घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे चॉकलेट स्टिकर बार्स जो है रेडी हो चुके हैं। आप अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर रही हूँ, मिल्क चॉकलेट से इसे डेकोरेट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। उसके बाद हमारे जो स्निकर्स बार हैं वो रेडी हैं। आप इसे बटर पेपर या एलुमिनियम फॉइल में पैक कर सकते हैं। आप इसकी पैकेजिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े चॉकलेट बार के बॉक्सेस आते हैं, आप उसमें भी इसे पैक करके गिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों को ये गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हेल्दी स्निकर बार होते हैं। आप इसकी जगह चाहें तो हेल्दी ड्राई फ्रूट और नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर आप सबके साथ शेयर किया है होममेड स्निकर्स की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए,
परफेक्ट स्निकर्स मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो फिलिंग्स हमने ऐड की थी वो कितनी अच्छी और जूसी फॉर्म में आया हुआ है। और ये देखिए साइड का सेक्शन बस मैंने उसमें कट किया है ताकि इसमें जब हमने गार्निश किया था तो साइड के सेक्शन को हमने थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश की है, और कुछ भी नहीं। आप सिंगल सिंगल गार्निश करेंगे तो भी आसान होगा आपके लिए इसे डेकोरेट करना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट होममेड स्टिकर रेडी हो चुका है। मेरी भूख और बढ़ गई है, बट मैं उससे पहले आप सबको इसे तोड़कर ज़रूर दिखाऊंगी कि इसके अंदर की जो फिलिंग हमने ऐड की है वो कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, और उसका जो फ्लेवर है वो आप सबको जनरली पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो सॉल्टेड नट का फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट देता है स्निकर्स को। ये देखिए, वाओ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना जूसी और डिलीशियस इसका स्निकर बार का जो फिलिंग है हमारा रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करूँगी कि आप सबको भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी फ़ोटो शेयर करें, मैं ऐसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगी। और अगर आप चाहते हैं तो मेरी जो रेसिपीज़ हैं उसे आप इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं @chefTTV के नाम पे। बाय बाय।